अब देखो, जहां पर भी जीएसटी 5% लिखा है, 12% लिखा है, 18% लिखा है, 28% लिखा है, यहां साथ में लिखा होगा 2.5% एसजीएसटी या सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी। सिमिलरली 12% में लिखा होगा 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। 18% में लिखा होगा 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। 28% पे लिखा होगा 14% सीजीएसटी और 14% एसजीएसटी। कहने का मतलब यह है कि हर अमाउंट का आधा परसेंट जा रहा है सेंटर के पास, आधा जा रहा है स्टेट के पास। नेक्स्ट टाइम आप कहीं से भी कुछ भी खरीदो, चाहे आप सुपरमार्केट जाके सब्जी खरीदो, चाहे आप कुछ भी लो, तो बिल को जरूर नजर मारना, तो वहां आधा आधा परसेंट करके दिखाया होगा। अच्छा, सारे टैक्सेस से सब्ज्यूम कर दिए, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस सिवाय कुछ टैक्सेस के, सेस, सरचार्ज, यूनियन एक्साइज ड्यूटी और यूनियन कस्टम ड्यूटी। मैंने लिखवाया जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स। कहने का मतलब यह है, सबसे पहली बात, जीएसटी लगेगा उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे वो कंज्यूम किया जाएगा, डेस्टिनेशन जो उसकी है। और ये इनडायरेक्ट टैक्स है, लगता किसी और पर है, पे कोई और करता है, इंसिडेंस कहीं और है और बर्डन कहीं और है। सेस एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो सरकार किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लगाता है। मिसाल के तौर पे सरकार बोलती है कि हमें कृषि यानी फार्मर्स की बेटरमेंट के लिए 1000 करोड़ रुपया चाहिए, तो कहते चलो एक काम करते हैं, ये 1000 करोड़ जमा करने के लिए हम कृषि कल्याण सेस लगाते हैं। तो बहुत छोटा अमाउंट होता है, जनरली स्पीकिंग 0.05% होता है, बहुत छोटा अमाउंट। सेस जैसे लगती है, पैसा कलेक्ट होना शुरू होता है, जैसे ही 1000 करोड़ जमा हो जाएगा वैसे ही सेस अपने आप खत्म हो जाएगी। और सेस के अंदर जो पैसा कलेक्ट किया जाता है वो किसी भी और पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। जिस पर्पस के लिए सेस लगी थी, सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पस के लिए उसको यूज किया जा सकता है।